तो और दोस्तों कैसे और आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो यार दोस्तों, आज आपको पता ही है आज ओसीएम का लेक्चर नंबर 3 है। लेकिन यार कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसने सीधा 3rd ही लेक्चर स्टार्ट कर दिया है। नहीं यार, आपको पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 तो देखना ही है, साथ ही साथ ये तो पूरा ही देखना है। अब लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, इसके साइमल्टेनियसली हम लोग एसपी के भी लेक्चर्स डाल रहे। तो कोई बच्चा मुझे ये नहीं कहना चाहिए, अगर वो एसपी का स्टूडेंट है ऑब्वियसली, और आप नहीं हो तो भी आप देख सकते हो और आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन यार जो एसपी के है खासकर, आपको तो मेक श्योर करना है कि आप पूरा लेसन, जो भी जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं टाइम टू टाइम, आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है। और ओसीएम तो आपका फेवरेट है ही। तो यार देखो यार दोस्तों, अब लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमने बहुत अच्छे से लेसन नंबर 1 को स्टार्ट किया था, उसको अच्छे से समझा, एक बिजनेस क्या होता है उसका भी हमने अच्छा सा आइडिया लिया। तो आज हम उसी से ही कंटिन्यू करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो यार मेक श्योर आपको पूरी चैनल को चेकआउट करना है। हम टीचिंग रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ बच्चों का प्यार भी लेते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार आए हो तो आपको सब्सक्राइब और शेयर तो बिल्कुल करना है। और यार अकेले अकेले क्या पढ़ रहे हो यार, जो बच्चे शेयर नहीं कर रहे अपने दोस्तों को भी साथ में पढ़ाओ, ऐसे क्या करते हो। तो चलो यार दोस्तों, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको लाइक तो कर देना है। चलिए अब अपन चलते हैं आज के टॉपिक पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, काफी लेंथी सा टॉपिक है। अब मे बी लेक्चर जो है बड़ा सा होगा, लेकिन गाइस देखो यार, आज आप बहुत कुछ सीख के जाने वाले हो। और जिसके भी पेरेंट्स जो बिजनेस में है, आज उनसे भी थोड़े से हम जवाब जानेंगे। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आएगा, बहुत इजी सा टॉपिक है। इतना इजी सा आप बोलोगे सर कितना इजी है यार, काश ये हम सब पहले सीखते। कोई बात नहीं, अभी भी लेट नहीं हुआ है, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों, आज हम सीखने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अब सोचो ना यार आप ही, क्या बिजनेस एक छोटा सा वर्ड है? अगर कोई पर्सन या कोई भी इंसान अगर कुछ काम कर रहा है, मतलब अपना पर्सनल उसके रिलेटेड कुछ वर्क कर रहा है, तो क्या हम उसको बिजनेस कह सकते हैं कि नहीं? वो आज हम सीखने वाले। एक बिजनेस एक सिंगल टर्म है, लेकिन बिजनेस के भी अंदर काफी सारे वर्ड्स है, आज हम उसको समझने वाले। एक बिजनेस कितना बड़ा वर्ड हो सकता है, आज हम उसको समझने वाले। ठीक है, तो चलो देखो यार, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस। अब ये जो बिजनेस वर्ड है, हमने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में समझने के लिए पूरी जान लगा दी थी। अगर नहीं समझ रहा अभी, वापस देखो, कोई नहीं, चिल करो, कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो। लेकिन देखो यार, अब बिजनेस जो है ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री कुछ नया नया सा समझते हैं। उसके बाद है कॉमर्स। अब सर बोलोगे हाँ ये अपनी चीज है यार, कॉमर्स अपना सारा अपना है, टेंशन ना लो, सीखते हैं अभी। देखो अब यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, हम इंडस्ट्री से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इंडस्ट्री। अब तुम बोलोगे सर ये इंडस्ट्री क्या है, नया नया सा वर्ड है? ऐसा तो नहीं है। हाँ सर, हमने बचपन में भी सीखा था। ये इंडस्ट्री काफी बार आ चुका है, आपको ज्योग्राफी में भी शायद आपने याद किया हो, तो थोड़ा याद करो, उसमें भी ये वर्ड आ चुका है। अब देखो यार, इंडस्ट्री मतलब क्या, इसमें क्या, इन सिंपल वर्ड में समझो तो इसमें जो आपके पास रिसोर्सेस होते हैं, आप उसको कन्वर्ट करते हो। तो सर आप बोलोगे सर कैसे रिसोर्सेस? जैसे कि रॉ मटेरियल्स। अगर आपके दिमाग में कुछ प्रोडक्ट है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ सामान तो लगेगा। जैसे अगर आपको शुगर बनाना है, तो शुगर बनाने के लिए शुगर केन भी तो लगेगा ना। तो शुगर केन यहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल्स। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को आप कुछ ऐसे चीज में कन्वर्ट करते हो जिससे वो यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। यूज कौन करेगा सर? कस्टमर यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल्स, आपने उनको कन्वर्ट किया, जो रिसोर्सेस थी उसको कन्वर्ट किया, और अब वो रिसोर्स कन्वर्ट होके तैयार हो चुकी है यूज करने के लिए, उसको कहते हैं इंडस्ट्री। इतना क्लियर? अब जैसे दोस्तों देखो यार, इंडस्ट्री भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। कभी सुना सुना सा है? बिल्कुल, बच्चे कह रहे सर ज्योग्राफी वाला है ये, तो बिल्कुल वही है। अब देखो यार, प्राइमरी वर्ड से समझते हैं प्राइमरी मतलब क्या। यहां पे देखो, मैंने तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है नेचर से रिलेटेड। प्राइमरी मतलब नेचर से रिलेटेड, सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी से रिलेटेड है। समझेंगे, टेंशन ना लो, फिलहाल सुन के लो। और टर्शियरी जो प्रोवाइड करता है सर्विस। सर किसको सर्विस प्रोवाइड करता है? प्राइमरी और सेकेंडरी को। समझते। अब जैसे दोस्तों देखो, प्राइमरी को अपन समझने की कोशिश करते हैं। पहले प्राइमरी के यहाँ पे 3 सब हेड्स हैं, जिसमें प्राइमरी, अब तुम्हें ये समझ के चलना है, ये ना नेचर से रिलेटेड है। नेचर मतलब क्या सर? क्लाइमेट, वेदर, जो भी ऐसे समर सीजन्स वगैरह सब पे डिपेंड करता है, वो होता है अपना नेचर रिलेटेड। अब जैसे कि दोस्तों इसमें है, लेकिन नेचर में बहुत सारी चीजें आती है, वो अपन समझेंगे, टेंशन ना लो। जिसमें पहला है एग्रीकल्चर। अब देखो सर, एग्रीकल्चर यानी कि क्या? इतना तो आपको पता है कि आप उसमें कल्टीवेशन करते हो, किसकी? लैंड की। मतलब एक सिंपल वर्ड में फार्मिंग करते हो। ओके, लेकिन दोस्तों ये फार्मिंग किस किस चीजों पर डिपेंड करता है? नेचर के। कैसे? क्लाइमेट, वेदर, सॉइल की फर्टिलिटी। देखो अब ये किसी नेचुरल चीज है, ये अपने हाथ में तो नहीं है। हम मेहनत करेंगे और सॉइल को अच्छा बनाएंगे। सॉइल को हम हमारे देश की मिट्टी को कैसे बदल सकते हैं? वो तो नेचुरल चीज है ना। तो बस ये है एग्रीकल्चर वाला पार्ट। इतना क्लियर? अब दोस्तों उसके बाद है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव मतलब कि कुछ चीजों को एक्सट्रैक्ट करना। एक्सट्रैक्ट करना सर मतलब निकालना। जैसे कि दोस्तों यार देखो यार, आपने सुना होगा कि यार हम माइनिंग करते हैं, है ना। अब जैसे सबकी फेवरेट मूवी मे बी ऑलमोस्ट केजीएफ, उसमें किसकी माइनिंग होती है? कोल की माइनिंग होती है ना। तो बस, तो वो कैसा इंडस्ट्री हुआ, वो कैसा बिजनेस हुआ?
वो आ जाता है दोस्तों एक्सट्रैक्टिव प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। देखो यार, मतलब केजीएफ में जो दिखा गया था वो भी एक बिजनेस है, लेकिन वो कौन सा बिजनेस है? तो वो बिजनेस है दोस्तों प्राइमरी इंडस्ट्री वाला बिजनेस है। ठीक है, अब आप जाके अपने दोस्तों को बताना, और भी चीजें सीखने को मिलेगी, टेंशन मत लो। यहां तक तो मैं बता दूंगा, जिसके भी पेरेंट्स बिजनेस करते हैं शायद यहां तक कवर हो जाए। देखते देखते आगे देखते। उसके बाद है दोस्तों देखो जेनेटिक। जेनेटिक मतलब कि क्या? यानी कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। पर सर रिप्रोडक्शन किसका? तो दोस्तों रिप्रोडक्शन किसका? प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ये लोग आपस में ब्रीडिंग करते हैं, जैसे हमने सुना होगा डॉग्स की ब्रीडिंग होती है, हमने सुना कैट्स की ब्रीडिंग होती है, तो वो सब जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाता है। क्लियर? देखिए दोस्तों, अभी हमने क्या कवर किया? हमने बिजनेस को समझा, हमने इंडस्ट्री में प्राइमरी को समझा, प्राइमरी के 3 सब हेड्स को समझा, जिसमें पहला था एग्रीकल्चर फार्मिंग रिलेटेड, एक्सट्रैक्टिव सॉइल एयर और वाटर रिलेटेड कुछ भी आपने एक्सट्रैक्शन करा, वाटर से आपने फिशिंग करी, एक्सट्रैक्ट ना आपने पानी से कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट करा, तो ये किसमें आ गया? एक्सट्रैक्टिव में आ गया। उसके बाद दोस्तों जेनेटिक, जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, पर किसके? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। हॉर्टिकल्चर, कल्पीकल्चर, ये सब इसमें आता है। अब दोस्तों उसके बाद चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी। सेकेंडरी इंडस्ट्री, आओ समझते। कोई बीच में छोड़ के नहीं जाएगा, मजा आएगा यार, थोड़ा सा वेट करो, इंटरेस्ट बिल्डअप करो यार, बोर होके मत पढ़ो, पूरी जान से पढ़ो। उसके बाद दोस्तों देखो यार सेकेंडरी। अब दोस्तों ये सेकेंडरी, आप सोचो कि सर ये किस पे डिपेंडेंट है? सेकेंडरी मतलब कि इससे पहले भी कुछ होगा, जो पहले होता है वो हम उसे प्राइमरी कहते हैं, लेकिन जो उसका नेक्स्ट होता है, जो उसके डिपेंडेंट होता है, उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। तो वही आओ समझते हैं। जैसे कि सर देखो पहला है मैन्युफैक्चरिंग, तो सर आप बोलोगे सर ये सेकेंडरी में कैसे आया? मैन्युफैक्चरिंग तो इतना इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मेरे भाई मैन्युफैक्चरिंग किसका होगा? गुड्स का होगा, लेकिन वो गुड्स बनाने के लिए हमें क्या लगेंगे? रॉ मटेरियल्स, है ना। अब रॉ मटेरियल्स किस में आता है? एग्रीकल्चर। कैसे? देखो अब समझो, मेरे को मैं तुम्हारा भाई क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग करता है। पर सर किसकी करता है? मैं शुगर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। मेरे को शुगर बनाना है तो मुझे क्या लगेगा? शुगर केन लगेगा कि नहीं? शुगर केन किसका पार्ट है? प्राइमरी का। अब उस शुगर केन को मैं उठाऊंगा और यहां पे लाऊंगा। शुगर केन क्या है? रॉ मटेरियल्स, क्योंकि मैं उसका मैन्युफैक्चरिंग करके शुगर बनाऊंगा। शुगर क्या है? फिनिश गुड्स। अब सेकेंडरी में आ गया मैन्युफैक्चरिंग। कैसे आया? क्लियर? अब बोलोगे हाँ सर थोड़ा तो आइडिया लग गया, इसलिए तो ये डिपेंडेंट है प्राइमरी पे, क्योंकि यहाँ की चीजें अगर यहाँ आएगी और हम सेकेंडरी में उसको डेवलप करेंगे। डेवलप कैसे करेंगे? मैन्युफैक्चर करके, तब, इसलिए तो यहाँ का पार्ट है। ठीक है, क्लियर? अब देखो अगला है कंस्ट्रक्शन। अब ऑब्वियस सी बात है यार, यहाँ पे तुम्हें सॉइल मिलता है, स्टोन्स मिलता है, वो सब क्या है? नेचुरल चीजें है, तुम उसको कार्व करते हो, उसको डेवलप करते हो, ब्रिक्स वगैरह सब नेचुरल चीजें हैं, तो वो सब डेवलप होकर आई सेकेंडरी में। आपने उसको सेकेंडरी में एक ऐसा चीज बनाया जो कि रेडी टू यूज है, इसके लिए वो सेकेंडरी में कवर है। क्लियर दोस्तों? देखो इजी सा था। अब देखो यार वहां पे एक बच्चा कह रहा है सर एक बात बताओ सर, बताओ मेरे दोस्त। वो कह रहा है बच्चा, सर मेरे जो पेरेंट है, मेरे जो पापा है, मेरी जो मम्मी है, वो ना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस करती है। सर हम बिजनेस तो करते हैं, तो क्या मैं अपने पेरेंट को ये कह सकता हूं कि मम्मी आप बिजनेस तो करते हो लेकिन सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला करते हो? बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री में तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट कवर है। अब कोई बच्चा कह रहा है सर आपने मैन्युफैक्चर का बताया नहीं, अगर मेरे पापा मैन्युफैक्चरिंग वाला काम करते तो सर हम तो बिजनेस कर रहे, लेकिन हम कौन सा बिजनेस कर रहे? सीधी सी बात है, आप सेकेंडरी इंडस्ट्री वाला बिजनेस कर रहे हो। वहां पे एक बच्चा नाराज हो गया, कहता है सर मेरे पापा तो फार्मर है। क्या बात है, तो आप कौन सा बिजनेस करते हो ये आपको बताना है। कौन सा करते हो? आप करते हो प्राइमरी वाला, प्राइमरी इंडस्ट्री बिजनेस। क्लियर? एकदम अच्छे से। चलो मजा आएगा और अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते। अब दोस्तों देखो यार यहाँ पे तुम्हारा टर्शरी, इसको अकेला क्यों छोड़ रहे हो यार? नाराज हो जाएगा, ये थोड़ी बात होती है। टर्शरी भाई क्या कह रहे हैं अपने? पहले इसको समझते हैं ये करता क्या है, समझने को तैयार एकदम। दोस्तों ये करता है सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मतलब दोनों की हेल्प कौन कर रहा है? टर्शरी इंडस्ट्री वाला। पर तो सर इसमें ऐसा क्या हेल्प करता होगा ये? आओ समझते हैं। उसमें मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे, आपको समझ जाएंगे। जैसे कि टर्शरी बिजनेस जो है ना दोस्तों, टर्शरी इंडस्ट्री जो है वो क्या काम करता है? ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बैंकिंग का काम करता है, होटल देने का, होटल सर्विस की प्रोवाइड करता है, उसके बाद टूरिज्म का प्रोवाइड करता है, एंटरटेनमेंट। तो ये सब चीजें आई होप यार ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्ट समझ लो ना, ट्रांसपोर्ट। अब ये बताऊं मैं तुम्हें। उसके बाद है दोस्तों बैंकिंग, बैंक में चाहते हो कि नहीं, अब आपको किसी को पेमेंट करना है। अब समझो यार यहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर तो कर दिया, इसने कस्टमर को भी दे दिया, बस दे दिया, उसको बदले में तो कुछ चाहिए ना, पैसे तो लेगा ना या फ्री में देगा? पैसे लगेंगे ना। तो जो पैसे लगेंगे वो या तो कैश बेसिस पे होंगे या फिर बैंक में। तो जैसी बैंक की बात आई, किस बिजनेस का बात हो गया? टर्शरी बिजनेस। उसके बाद दोस्तों होटल। अब देखो यार वहां पे एक बच्चा कह रहा है सर एक सेकेंड, मेरे पापा का तो होटल है। क्या बात है, मैं आऊंगा खाने जरूर। ठीक है, अब देखो लेकिन होटल का बिजनेस है,
आप कहते हो, आप इतने टाइम तक कहते होंगे सर मेरा तो बिजनेस है। अगर आपको कोई पूछेगा कौन सा, तो आप कहते थे सर मेरे पापा का तो होटल है। लेकिन अब आप ऐसे भी कह सकते हो सर मेरे पापा तो टर्शियरी इंडस्ट्री में है। देखो कितना कूल साउंड करता है। ठीक है, उसके बाद एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, तो ये सब जो आप देख सकते हो पॉइंट्स, ये सब दोस्तों आता है इंडस्ट्री में। और वो भी कौन सी इंडस्ट्री? टर्शियरी इंडस्ट्री। तो दोस्तों देखो यार, इसी के साथ हमने बिजनेस के जो दो पार्ट थे, एक था यार दोस्तों इंडस्ट्री और एक था कॉमर्स, जिसमें से हमने इंडस्ट्री का तो बाइफरकेशन कर दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसे? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को समझ के। अब आओ चलो यार दोस्तों, आई होप आपने अब इंडस्ट्री वाले पार्ट को तो बहुत अच्छे से समझा, लेकिन अब समय आ चुका है, लेकिन उससे पहले लाइक कर देना है, ठीक है? अब लेकिन समय आ चुका है, अभी समय आ चुका है। किस चीज का समय है सर, कब से बता रहे हो? समय आ चुका है दोस्तों कॉमर्स को समझने का। अब देखो यार दोस्तों, कॉमर्स के भी दो भाई है, ठीक है? दो भाई है। पहले भाई का नाम क्या है? ट्रेड। दूसरे भाई का नाम क्या है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर फर्क क्या हुआ? अरे समझते। अब तुम बोलोगे सर ये ऑक्सिलरीज वाला वर्ड तो हमने पहली बार सुना है, समझेंगे आगे, कोई टेंशन ना लो। चलो यार पहले सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखो यार, कॉमर्स के जो दो भाई थे, जिसमें हम पहले भाई की अपन जानने वाले हैं, उसका नाम है ट्रेड। अब ट्रेड, सर तुम बोलोगे यार हमने ट्रेड तो यार सुना सुना सा वर्ड है, काफी बचपन में सुना था यार, ऐसा लगता है ना? मैंने भी सुना था। लेकिन ट्रेड का सिर्फ दो वर्ड में आप समझ जाओगे मतलब। ट्रेड मतलब क्या दोस्तों? बाइंग एंड सेलिंग, बस हो गया। कैसे भी बाइंग करो, कैसे भी सेलिंग करो, कहां से भी बाय करो, कहां से भी सेल करो, किसी को भी सेल करो, मतलब समझते हैं। अब देखो यार, ट्रेड के भी दो भाई है, मतलब ट्रेड जो है दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है होम ट्रेड, उसके बाद है फॉरेन ट्रेड। लेकिन ये ट्रेड से पहुंचने से पहले हम एक चेन समझेंगे। अगर आप ये चेन अभी नहीं समझते हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इस चेन को सेकंड लेसन में हम पूरी डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि सेकंड लेसन ही ट्रेड है। समझ लो, ये आपको एक स्टार्ट दिया है, आपको एक इंट्रो दिया है फर्स्ट लेसन में ही, जो हम सिखा रहे हैं अभी। जिसमें देखो यार दोस्तों, कभी भी एक चेन, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स की चेन को हम समझने वाले आज समझेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना बहुत ईजी है, बच्चा भी समझ जाएगा। अब बस ध्यान दो। जिसमें पहला है दोस्तों मैन्युफैक्चरर, सुनो, होलसेलर, नया नया सा है, अरे सुना है तुमने, रिटेलर, रोज खरीदते हो सामान तुम इनसे, कस्टमर जो कि हम हैं, जैसे बताते। अब देखो यार दोस्तों, किसी पर्सन ने जो मैन्युफैक्चर किया उसने गुड्स का, यहाँ पे एक चेन होती है, वो देता है सामान होलसेलर को, होलसेलर देता है सब सामान रिटेलर को, और रिटेलर से हम खरीदते हैं जो कि अल्टीमेट कस्टमर होता है। अब तुम सोचोगे सर तो मुझे आप एक बात बताओ, ये रिटेलर को इतना आइडिया नहीं है कि मैन्युफैक्चरर होता है, जाके उससे खरीद लो, है ना? आपने सोचा होगा ऐसा। लेकिन देखो यार, मैन्युफैक्चरर क्या करता है ना, ये पता है एक ही बार में बहुत सारे गुड्स बनाता है। मतलब समझो, रिटेलर की एक छोटी सी शॉप होती है ना? रिटेलर मतलब कि क्या, पहले तो ये समझो, रिटेलर मतलब एक शॉप, छोटा सा शॉप, जो अपन रोज जहां से हम सामान खरीदते हैं, ये वो वाले लोग होते हैं, ठीक है? अब देखो यार, रिटेलर अब इसको कितना चाहिए होगा इसके छोटी सी शॉप में? ऐसा तो है नहीं मेरे को चाहिए 100, लेकिन ये जो होलसेलर है ना, मेरे से 5 रुपए प्रॉफिट ज्यादा ले रहा है, एक काम करता हूं 1000 लेके आ जाता हूं मैन्युफैक्चरर से। कोई सेंस इस बात की नहीं ना, क्योंकि रिटेलर को कितना चाहिए? 100। अब उसको सिर्फ 100 ही चाहिए, मैन्युफैक्चरर तो उसको 100 नहीं देगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर इतना बल्क में प्रोडक्ट्स करता है ना? तो वो क्या करेगा? वो होलसेलर को देगा। होलसेलर वालों का काम ही यही होता है, वो बहुत सारा बल्क में खरीदते हैं, और वही बल्क जो खरीदते हैं वो लोग रिटेलर के लिए ही खरीदते हैं। रिटेलर अगर मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा ना, मैन्युफैक्चरर पता क्या बोलेगा? वो दरवाजा है, वहां से जाओ, ठीक है? और जो रिटेलर है उसको भी पता है, क्योंकि अगर वो मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा उसको बहुत सारे गुड्स खरीदने पड़ेंगे, जबकि उसको चाहिए सिर्फ इतने की। समझ रहे, फर्क समझ रहे हो? क्योंकि देखो यार, कस्टमर आएगा रिटेलर के पास, तो इसके पास डिमांड कितनी चीज की होगी? सिर्फ एक गुड्स की। अब ये एक गुड खरीदने के लिए, एक सामान खरीदने के लिए, क्या ये सीधा मैन्युफैक्चरर के पास पहुंच जाएगा? नहीं ना, होलसेलर के पास जाएगा, जो उसके ज्यादा पास में होगा, जो उससे ज्यादा अच्छे से बात करेगा, जो उससे अच्छे से डील करेगा, बस वही होलसेलर। अब होलसेलर क्या करेगा? वो सीधा जाएगा मैन्युफैक्चरर के पास। मैन्युफैक्चरर तो आपको पता ही है, बहुत ज्यादा बल्क में तैयार करते हैं वो लोग प्रोडक्ट्स को, इससे समझो 1000 भी किए होंगे तो होलसेलर वाला उससे 500 की डील लेगा। अब मुझे आप बताओ, होलसेलर किस, जो मैन्युफैक्चरर है, अब वो किसको गुड्स बेचेगा? होलसेलर को जो 500 का डिमांड करने वाला है, या रिटेलर को जो सिर्फ 100 या फिर 10 या फिर 1 की डिमांड करने वाला है? अब आपकी इस आंसर मुझे आप दोगे। अब चलिए यार, अब हम चलते हैं ट्रेड पे। हमने डिस्ट्रीब्यूशन वाली चेन को समझा, लेकिन अब मेरी बात सुनो, ये कैसा है ना, ये सेकंड लेसन में हम बहुत डीप में स्टडी करने वाले, लेकिन उस सेकंड लेसन में भी इतना कुछ है नहीं। आप ऐसे समझो आपने समझ लिया है, बस आपको रीड करना है अच्छे से। अपन फिर भी वहां तो डीप में जाने वाले, उसकी टेंशन ना लो। अब देखो यार दोस्तों, अब चलते हैं अपन ट्रेड पे। हमारा दोस्त कब से वेट कर रहा है हमारा। ट्रेड के कितने भाई, यानी कि कितने पार्ट्स? 2 पार्ट, जिसका पहला पार्ट है होम ट्रेड, दूसरा पार्ट है फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मतलब क्या सर? मतलब घर में ही ट्रेड करना? घर में तो नहीं,
बट हमारे नेशन में ही ट्रेड करना, जिस जहां पे तुम रहते हो। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हमने इंडिया में ही महाराष्ट्र में समझो परचेस किया था और राजस्थान में हमने सेल करा, तो ये क्या हुआ, जो गुड्स है इंडिया में ही घूम रहे हैं ना, ये कहते हैं होम ट्रेड। अब हमारा कोई ऑडियंस है जो हमारा बच्चा है, सर वो कह रहा है सर मैं आपका लेक्चर पाकिस्तान से देख रहा हूँ। हाँ, तो पाकिस्तान आपके लिए कैसा होम ट्रेड कैसे होगा, कैसे होगा मुझे आप बताओ। अगर आपने जो पाकिस्तान में ही आपने गुड्स को परचेस किया है और वहां पे ही सेल करा है, उसको कहते हैं होम ट्रेड। अब यही एक बच्चा कह रहा है सर समझो, मैं तो यार मतलब बाहर की चीजें ज्यादा मुझे अच्छी लगती है, मैं क्या करता हूँ ना बाहर से चीजें मंगा लेता हूँ, तो वो किस में कवर होगा, जानते हैं, थोड़ा सा वेट करो। जैसे देखो यार होम ट्रेड में यहाँ पे देखो यार दो पार्ट है, होलसेल यहाँ पे हमने समझा क्या करता है, ये बल्क में ऑर्डर परचेस करता है, ये क्लोजली कनेक्टेड रहता है रिटेलर से। रिटेलर क्लोजली कनेक्टेड किससे रहता है, कस्टमर से। ये चेन समझने की कोशिश करो, ठीक है। होम ट्रेड का समझा, अगर आपने आपके ही नेशन में बाय एंड सेल करा तो वो होम ट्रेड में आता है। लेकिन वही एक बच्चा कह रहा है सर मुझे तो बाहर ट्रेड करना है, मैं तो सोचा था यार अपना बिजनेस एक्सपांड करूंगा, आओ समझते ना यार, उसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। जैसे कि फॉरेन ट्रेड में भी अब 3 इसके पार्ट्स है, जिसमें पहला है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। सुना होगा, हमेशा से बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। अब देखो आप कहाँ रहते हो, समझो कोई बच्चे, हम सब सारे, हम तो इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया का समझते हैं। हम जैसे मैं इंडिया में हूँ, मेरे को यूएसए का यार कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, वहां पे जो डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बहुत सस्ते में मिलती है, वहां की चॉकलेट बहुत टेस्टी है। एक काम करता हूँ, चलो मंगाते हैं। मैंने मंगाया यूएसए से सामान, यूएसए इधर है, इंडिया में आया सामान, मैंने मंगाया है, मैंने ऑर्डर किया है, यूएसए से सामान आ रहा है मेरे पास, यानी कि इंपोर्ट। ये देखो एरो देखो, यूएसए से सामान आ रहा है इंडिया में, यानी कि दोस्तों होता है इंपोर्ट। आपने बाहर के नेशन से कुछ मंगाया, जहां पे आप रहते हो बाहर का नेशन, उसको कहते हैं इंपोर्ट। एक बच्चा कह रहे सर मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, मैंने सामान मंगाया राजस्थान से, तो क्या ये इंपोर्ट होगा, नहीं ना, आपने तो एक ही नेशन में डील की है, राजस्थान महाराष्ट्र भाई इंडिया, है ना, इंडिया में ही आता है ना, तो वो तो होम ट्रेड हो गया। लेकिन यहाँ पे हम यूएसए से हमने सामान मंगाया इंडिया में, इसे कहते हैं इंपोर्ट। अब ये एक बच्चा कह रहे सर नहीं मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मैं बाहर का सामान नहीं यूज करूंगा, मैं अपना सामान बाहर पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो कैसे, आपने इंडिया से सामान पहुंचाया यूएसए में, आपने इंडिया से, हम कहा रहते हैं इंडिया में, मेरा एक दोस्त है यूएसए में, उसने मुझे 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर दिया है, 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर, ठीक है, मैंने उसको पहुंचा दिया यूएसए, मेरे हाथ से सामान गया ना, इंडिया से सामान बाहर गया, तो क्या हो गया, ये हो गया एक्सपोर्ट। यहाँ पे हम रहते हैं इंडिया में, मुझे ऑर्डर मिला था यूएसए से, पहुंचा दिया बाहर, तुम्हारा भाई बहुत फास्ट है, ये हो गया एक्सपोर्ट। एकदम क्लियर, इंपोर्ट समझा, एक्सपोर्ट समझा, होम ट्रेड एकदम क्लियर। ये थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन वाली चेन समझी, ट्रेड का मतलब समझा, कॉमर्स कर रहे हैं, अरे ओसीएम कर रहा है, कोई बच्चा सो तो नहीं गया, ठीक है। अब देखो, अब बोलोगे सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो हमको थोड़ा बहुत आता था, कभी सुना था और हमें आता ही था यार, इसमें समझ नहीं था क्या था, लेकिन ये री एक्सपोर्ट क्या है, शायद कोई बच्चे होंगे जिसके बारे में नहीं सुना होगा, आओ समझते हैं। री एक्सपोर्ट, तुमने यूएसए में, यूएसए कोई बच्चा कह रहा है सर मुझे दुबई पसंद है, दुबई ले ले मेरे भाई आप, अरे क्या हो रहा है, ठीक है चलो, आपने यूएसए से सामान मंगाया इंडिया में, कोई बच्चा कह रहा है सर मैं बताऊं, हाँ मेरे दोस्त बता, ये तो इंपोर्ट हुआ, वेरी गुड, लेकिन मैंने इंडिया में उस सामान को यूज नहीं किया, समझे, मैंने इंडिया में उस सामान को सिर्फ छुआ भी नहीं, वो गाना नहीं छुआ भी नहीं वाला, हाँ मैंने उसको छुआ भी नहीं, मैंने सीधा उसको शिप में डाला और भाई बोला भाग यहां से, मैंने उसको सीधा भगा दिया यूएस, रशिया में। देखिए चीन समझिए, यूएसए से आया सामान इंडिया में, मेरे को रशिया से भी ऑर्डर मिला था, मैंने उसको यूज करने के लिए नहीं मंगाया, मैंने उसको आगे री एक्सपोर्ट करने के लिए मंगाया, आगे और मेरे आगे कस्टमर था, मैं तो मिडल मैन था यार। यूएसए से मैंने लाया सामान इंडिया में, इंडिया से मैंने पहुंचाया रशिया में, हमने इस्तेमाल करने के लिए नहीं मंगाया था, हमने तो आगे रीसेल करने के लिए मंगाया था, तो इसे दोस्तों कहते हैं री एक्सपोर्ट। एकदम क्लियर। तो यार यहाँ पे हमने ट्रेड को समझा, एक ट्रेड के जो भाई है होम ट्रेड, उसके जो पार्ट है यानी कि कैटेगरीज है ना, उसको हमने समझा, होम ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, ये तो बहुत अच्छे से समझ गया है आई होप। और यहाँ पे होलसेल रिटेल को भी थोड़ा सा एक आइडिया लिया, टेंशन ना लो, एक ग्लैंस ले लो यार कि होता क्या है, एक इंट्रोडक्शन है वैसे भी है, क्योंकि सेकंड चैप्टर पूरा ट्रेड ही है, तो तुम पूरा समझ जाओगे, उसमें एकदम डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक आपको आइडिया लगे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होती क्या। अब चलिए हमारे लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। भाई साहब एक बच्चा कह रहा है सर ऑक्सिलरीज क्या होता है यार, पहली बार सुना। देखो ऑक्सिलरीज यानी कि कुछ ऐसा चीज जो आपको हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसको कहते हैं ऑक्सिलरीज। पर सर सपोर्ट किसको कर रहा है, ट्रेड को कर रहा है, कैसे करते हैं आओ समझते हैं। इसमें पहला है ट्रांसपोर्ट,
ट्रांसपोर्ट, देखो आप समझते अपन, मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। ट्रांसपोर्ट, आप रहते हो, समझो कोई बच्चा है मेरा भाई, वो रहता है पुणे में, मैंने उसको ऑर्डर दिया था, है ना। अब वो सामान क्या अपने आप मेरे पास आ जाएगा? मैं कहाँ रहता हूँ? मुंबई में, क्या वो सामान अपने आप मेरे पास आ जाएगा? नहीं ना, आपको पहुंचाना तो पड़ेगा। अब भले ही आप हवा से पहुंचाओ, शिप से पहुंचाओ या रोड से पहुंचाओ, आपका ड्यूटी आपको पहुंचाना तो पड़ेगा ना मेरे पास सामान। जैसे यहाँ पे ये भाई का ऑफिस अपना, ये मेरा ऑफिस, ठीक है, यहाँ पे ये रोड है, यहाँ से हम रोडवे वाला इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे ये जो ट्रक है यहाँ पे सामान पहुंचा रही है, आपका जो गुड्स है मैंने जो ऑर्डर किया वो अपने आप तो नहीं आने वाला, आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला फर्स्ट पॉइंट, आई होप अभी क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे वेयर हाउसिंग, ये बढ़िया सा पॉइंट है। अब देखो ये मेरी शॉप, मैंने यहाँ पे 1000 गुड्स का ऑर्डर दिया था, कितने? मुझे 1000 गुड्स चाहिए, एकदम क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ, ठीक है। कोई बच्चा नहीं बोलेगा मैंने कितने का ऑर्डर दिया था, 1000। लेकिन मेरी जो शॉप है ना दोस्तों, मेरी जो शॉप है उसमें तो 500 कोई स्पेस है। ओ नो, अब क्या करें? 500 का क्या करें? कैंसिल कर दे ऑर्डर? क्या बात करते हो यार, क्या पता मुझे कल यूज हो जाए। अच्छा चलो एक काम करो ना यार, मेरे पास एक छोटी सी स्टोर रूम है, गोडाउन, ऐसे वर्ड सुनेंगे आपने, तो मैं उसको बोलूंगा यार ये जो स्टोर रूम है मेरी, जो गोडाउन है ना, इसमें तो मेरे 500 गुड्स डालते। देखो अब कंसेप्ट समझे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है दोस्तों, आप अब छोटे हो, अब बड़े हो चुके हो, आप अब छोटे नहीं हो, तो इसमें ना कैसा है, यहाँ पे गोडाउन, स्टोर रूम, ये वर्ड्स कितने अनप्रोफेशनल लग रहे हैं ना। हम अभी 11th में आ चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेयर हाउसिंग, समझे। उसके बाद है इंश्योरेंस। आओ यार ये इसको बढ़िया से समझेंगे। जैसे अब ये आपका शॉप है, ये मेरा शॉप है, ये मेरा दिखा आपको, बीच में ये रास्ता है, ये आपकी ट्रक है, मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो प्यारे स्टूडेंट्स है, मेरे जो बच्चे हैं, ये आपकी ट्रक है, आपकी ट्रक, इसमें आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, ये क्लियर, ये रोड है, ये जो दिख रहा है ना यार, ये खराब रास्ता है, और ये ट्रक में आपके पास क्या है? आपके पास मेरे ऑर्डर किए हुए वाले सामान है, आपको उसका ध्यान रखना है, अच्छे से लाना प्लीज, टूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो जो नहीं टूटना चाहिए वो सामान मेरे हाथ में एकदम अच्छे से आना चाहिए, उस सामान की प्रोटेक्शन करना चाहिए, वो आपकी ड्यूटी है। तो उसके लिए हम इंश्योरेंस पे उसको लगाएंगे। आपने सुना होगा इंश्योरेंस, हमारी लाइफ की इंश्योरेंस होती है ना, फायर इंश्योरेंस। अब आपका अब ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि ये जो सामान आपकी फैक्ट्री में रखा था, कभी आपकी फैक्ट्री जल जाए, तो यार मैंने तो ऑर्डर दिया था, वो सामान तो मेरे को दो, तो उस चीज पे मेरे को प्रोटेक्शन मिले, उस प्रोटेक्शन को एक वर्ड कहते हैं इंश्योरेंस। अगर वैसी कोई भी घटना घटती है तो जो इंश्योरेंस वाली होते हैं वो आपको जाके उतने पैसे देते हैं। इतना थोड़ा सा आइडिया लो, बस यहाँ पे आइडिया ले रहे हैं हम, इसको डिटेल में बहुत स्टडी करने वाले हम, पूरे 11th 12th में वही है, लेकिन आपको एक इंट्रोडक्शन टाइप से ये चैप्टर है, आपको समझने की थोड़ी सी कोशिश करनी होगी। और ये ऐसे वर्ड्स है जो यार आपने डेली लाइफ में सुने हैं बिल्कुल। अब लेकिन सुनो, इंश्योरेंस कैसा, एक और चीज का, यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे ये तुम्हारे गौरव सर, कौन हूं मैं चोर हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये ट्रक है, तुम मेरे पास आ रहे हो, मैंने तुम्हारे पर डाका डाल दिया, तुम्हारे गुड्स मैंने चोरी करके भाग गया, अब तुम क्या करोगे? एकदम, एक तो बच्चा कह रहे सर बिजनेस बंद कर दूंगा, नहीं ना, तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए आप अपने गुड्स का क्या करते हो? इंश्योरेंस कराते हो, समझे। अब देखो यार अगला पॉइंट है बैंकिंग। अब यार अगर ये बच्चे को नहीं पता मैं नाराज हो जाऊंगा, ठीक है। देखो बैंकिंग कैसा है दोस्तों, बैंकिंग, अब आप एक ट्रेड कर रहे हो, है ना, ट्रेड कर रहे हो। अब ट्रेड क्या आप दिन भर कैश बेसिस पे करोगे? नहीं ना, अभी तो हमने सीखा ट्रेड कैसी होती है, एक तो होम नेशन में होती है ना, और एक तो होती है फॉरेन ट्रेड। अब समझो आपको फॉरेन ट्रेड करनी है, एक्सपोर्ट करेंगे हम, एक्सपोर्ट समझ रहे हो, हमारे यहाँ से बाहर सामान पहुंचाना। हम इंडिया में है, हम सामान किसको देंगे बताओ, अब तुम बताओ। चलो हम देते हैं सामान दुबई वालों को, हमने सामान तो उनको दे दिया, अब मैं उसको कॉल करूंगा, हाँ दुबई वाले अंकल पैसा तो दो, कैश में देगा क्या वो? नहीं ना, बैंक अकाउंट चाहिए। तो अपने बैंक अकाउंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है ट्रेड करने के लिए, बस यहाँ पे वो ये कहना चाहते हैं। जिसमें आप बैंक, अब जिसे आप खोलते हो वो आपको कितना क्रेडिट फैसिलिटी देता है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है, ये सब समझेंगे, टेंशन ना लो। क्रेडिट तो पता ही होगा आपको, लोन वगैरह देता है, बस अंदाजा लो एक। उसके बाद है दोस्तों एडवर्टाइजिंग। अब देखो यार एडवर्टाइजिंग ना दोस्तों आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब ऐसे कितने सारे लोग होते हैं जिनका टैलेंट एकदम हिडन रहता है, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आगे आते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप समझते होंगे, जो हम टीवी में देखते हैं, हम जो न्यूज़पेपर में रीड करते हैं, आजकल तो सोशल मीडिया वाली एडवर्टाइजिंग भी आ चुकी है ना, तो बस वो वाली पार्ट एडवर्टाइजिंग में आ जाती है। क्योंकि यार आपने कभी ऐसा होगा, आपने टीवी में देखते होंगे ना, हमें ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके बारे में पता नहीं, लेकिन हम जब उसका ऐड देखते हैं टीवी में, है ना, आईपीएल देखते हो, जब आप मैच में बीच में ऐड चलता है, हम देखते हैं कि नहीं, तो वहां पे आप कहते हो यार ये प्रोडक्ट है, अच्छा इसको ट्राई करना चाहिए। तो कैसे आपको आइडिया दिमाग में आया? एडवर्टाइजिंग के थ्रू, ठीक है, क्लियर। यहां तक कोई जाएगा नहीं बच्चा, अभी 2 पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग सा है, लेसन खत्म होने वाले, बस फोकस बनाओ। मर्केंटाइल एजेंट, अरे इसका तो मैं कब से वेट कर रहा था। देखो ये तुम्हारा भाई,
कहाँ हूं मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है। अब यार मेरा मुंबई में शॉप है, शॉप, अपन छोटे से आदमी, लेकिन ना यार मेरा बहुत मन है यार, मैं अपना जो सामान है, मेरे जो प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट समझ लो, मैं ना उसको पूरे देश में फैलाना चाहता हूँ। लेकिन क्या मैं मुंबई में बैठ के फैला सकता हूँ, पर बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत। अब यही मैंने अपने जो प्यारे बच्चे हैं, जो कोई बच्चा राजस्थान में रहता है, कोई बच्चा पुणे में रहता है, कोई बच्चा कोलकाता में रहता है, कोई बच्चा चेन्नई में रहता है, मैंने वहां से अपने हर एक स्टेट के एक एक बच्चे को उठाया और बोला, देख मेरे भाई, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, आपको क्या करना है, आपको ना मेरे बिहाफ में आपके स्टेट में गुड्स बेचने का है। तो आप क्या हुए, जैसे यहां पे मेरी सामान मेरा, सब कुछ मेरा, आपको सिर्फ जाना है और गुड्स बेचना है, क्लियर। तो आप क्या हो गए, मेरे एक एजेंट हो गए, क्योंकि आप मेरे बिहाफ में काम कर रहे हो। मैं मुंबई में रहता हूं, मेरा सब कुछ, पूरा ऑफिस, मेरा वेयर हाउस समझे ना क्या कह रहा हूं, सब कुछ मुंबई में है। मेरे हाथ क्या वहां तक जाएंगे, अभी तो जा रहे, फिलहाल तो बोर्ड पे हूं, लेकिन क्या मैं मुंबई में बैठे बैठे राजस्थान में सामान पहुंचा पाऊंगा? जब तक मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, कैसे पहुंचाऊंगा? देखो यार दोस्तों, ये सब कितना रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउस रिलेटेड है, इंश्योरेंस रिलेटेड है, यहाँ पे बैंकिंग का वर्ड रिलेटेड है, एडवर्टाइजिंग। ये राजस्थान वाले मेरे से सामान क्यों खरीदेंगे जो मुंबई में रहता है? जब इनने मेरे बारे में सुना होगा, कैसे सुना होगा? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। देखा कैसे ये सारे के सारे कैसे काम आ रहे हैं। उसमें सब एक पॉइंट है, मर्केंटाइल एजेंट। ये बच्चा मेरे लिए काम कर रहा है, अब उधर बच्चा कह रहा है, सर मैं राजस्थान में रहता हूं, पर मैं आपके लिए फ्री में काम नहीं करूंगा। अरे ठीक है यार, पैसे ले लेना, लेकिन आप फिर भी काम तो मेरे लिए ही कर रहे हो ना। उसको कहते हैं मर्केंटाइल एजेंट। अब यार आखिरी वर्ड जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, और ये टॉपिक समझाने के बाद ये जो लास्ट का हेड पॉइंट है, अपना जो फर्स्ट लेसन है ओसीएम का बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। चलो यार पहले खत्म करते हैं, उसके बाद अलविदा कहता हूं आपसे। लेकिन पहले 7वां पॉइंट खत्म करना है, कोई किधर नहीं जाएगा, कम्युनिकेशन। अब देखो यार, ये अगर मैं बताया ना, बस फिर अब मतलब हो गया बस। अभी देखो कम्युनिकेशन, चलिए इसको 6 वाले पॉइंट से समझते। जैसे मैं यहाँ पे मुंबई में हूं, मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट करने का है, मुंबई से पुणे में कांटेक्ट करने का है, मेरे को राजस्थान में केकेआर में सीएसके में कांटेक्ट करने का है। केकेआर मतलब कोलकाता यार, देखते हो ना, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे कांटेक्ट करने का है, क्या लेटर भेजूंगा उनको मैं, पोस्ट ऑफिस से लेटर 1 हफ्ते बाद जाएगा। अभी तो वैसा टाइम नहीं है ना, कम्युनिकेशन कैसे करूंगा? फोन के थ्रू, ईमेल, कॉल लगाए मेरे दोस्त को, कहाँ रहता है? कोलकाता में। हाँ और भैया कैसे हो, माल बिका दो यार मेरा। कितना आसान हो गया कम्युनिकेशन, बस ये वाला पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। तो यार देखो यार, इसी के साथ हमने ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कंप्लीट कर दिया। मे भी आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन देखो यार आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग सा था, और मेरे ख्याल से ये मेरा अब तक वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन और भी हम आगे इससे बेस्ट तो आपको प्रोवाइड करने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यार हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप इस लेक्चर को शेयर कर दोगे। तो यार अपने दोस्तों को भी साथ में बैठाओ, साथ में पढ़ो, साथ में एकदम यार अच्छे मार्क्स लाओ साथ में। ये क्या बात होती है? कोई बच्चा कह रहा है सर मैं तो अपने दोस्त को नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं उससे ज्यादा मार्क्स लाओ। अरे ऐसा नहीं है यार, आपका दोस्ती तो है। देखो यार दोस्तों में कंपटीशन होना चाहिए, तभी उसको असली दोस्ती कहते हैं यार। हम पता है, हम जब छोटे थे, आपके जितने थे, हम ना अपने दोस्त को कहते थे, देख भाई यूनिट आ रहा है, देखते हैं किसके ज्यादा मार्क्स आते हैं। तो हम वैसे पढ़ाई करते थे, तो आप भी वैसे पढ़ाई करो, उनको शेयर करो। और अभी एग्जाम को टाइम है, लेकिन सोचो ना यार, अगर आप अभी से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे यार, एग्जाम के टाइम तो पता है, तब आप आराम से घूमना, बिल्कुल एंजॉय करना। लेकिन अभी से थोड़ा सा पढ़ो, एटलीस्ट 30 मिनट या एटलीस्ट 1 आवर, ठीक है दोस्तों। अब देखो यार आज की लेक्चर बहुत बड़ी थी, लेकिन अब आपको क्या करना है, जितना भी पढ़ा है रीड करना है, ब्रेक लेके रीड करो, लेकिन रीड करो। 2-3 बार रीड करोगे तो आपका ही फायदा है, नो डाउट आपका ही फायदा। और अगर किसने 5 टाइम्स तक रीड कर लिया, भाई साहब तू तो मतलब एकदम चमकने वाला है मेरे दोस्त। तो ठीक है यार, देखो यार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। एंड आई होप यार आपने ये वाला लेक्चर को बहुत एंजॉय करा। आपने एसपी का भी लेक्चर हमारा साइड बाय साइड चल रहा है, आपने उसको भी एंजॉय करा, और ओसीएम का भी यहाँ पे हमने कंप्लीटली सक्सेसफुली एक लेसन तो कंप्लीट कर दिया है। अभी आपकी ड्यूटी है आपको उसको याद करके या फिर फिनिश करके लेना है, ठीक है दोस्तों। तो बस यार फिर मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, अगले ही। और जो बच्चे मेरे से एसपी पढ़ते हैं, आपको तो एसपी में मिलने ही वाला हूं, और जो बच्चे सिर्फ ओसीएम पढ़ रहे हैं, तो यार आपको सेकंड लेसन में मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो फिर यार अच्छे से पढ़ाई करो, जेआर ट्यूटोरियल्स में सारे वीडियोस देखते रहना, आपको सपोर्ट करना है हमारे राहुल सर को, ठीक है। तो चलो यार मिलता हूं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय, चलता हूं।